आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जाति तथा वर्ग। आरंभिक साम्राज्य लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मेन पॉइंट जो है वो डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी महाभारत जो है वो एक महाकाव्य है या कोई और भी जो महाकाव्य होते हैं उनका क्या मतलब होता है? तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन व उपलब्धियों का वर्णन हो। रामायण तथा महाभारत इसके उदाहरण है। यानी कि क्या होता है, एक लंबी कविताएं जो लिखी जाती हैं जिसमें और उसमें उसके नायक का, उस राष्ट्र का, उसके सभी जीवन में क्या क्या उसने उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में डिटेल में लिखा जाता है, उसको ही महाकाव्य कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है रामायण और महाभारत, जिससे आप परिचित ही हैं। नेक्स्ट है आपका, मनुस्मृति का 2 महत्व बताइए। ये आपका 2 मार्क्स का है, मनुस्मृति के 2 महत्व। तो देखिए, यह तात्कालिक समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन देता है। यानी उस समय के जो नियम थे समाज में और क्या क्या प्रथाएं प्रचलित थी उसके बारे में बताता है। दूसरा है, इसका प्रभाव आज भी हिंदुओं की जीवन शैली में दिखाई देता है। यानी अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में भी जो मनुस्मृति में नियम थे वो देखने को मिलते हैं हिंदू समाज में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? ये आपका ज़रूर आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, महाभारत का जो युद्ध था वो जमीन और अधिकारों को लेकर हुआ था। किनके बीच? पांडवों और कौरवों के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई? पांडवों की विजय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कुल तथा जाति का क्या अर्थ है, जो मैंने आपको पीछे क्लास में भी बताया था और अभी बताती हूँ कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग है, कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है, और जो जाति है, जाति का प्रयोग बांधवों के समूह के लिए। यानी जो भाई चचेरे मचेरे भाई होते हैं या बहुत सारे जो भाई बंधु मिलकर जो एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, उसको ही जाति कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है? अंतर्विवाह क्या है? तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चला, अंतर मतलब अंदर और विवाह मतलब जो आपकी शादी होती है, मैरिज होती है। तो अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि वैवाहिक संबंध कैसे होंगे, जो शादी के जो संबंध बनाए जाएंगे वो समूह के मध्य ही, उसके बीच में ही बने जाएंगे। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। यानी ये जो समूह होता है वो एक ही गोत्र का हो सकता है, एक ही कुल या एक ही जाति का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांडाल किसे कहा जाता है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का पूछा जाता है। चांडाल किसे कहते हैं? तो देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था, वह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग वर्जित मानता था, अच्छा नहीं मानता था, बिल्कुल ही समाज से परे मानता था उसको, जैसे कि शवों को दफन करना। यानी कि जैसे कि किसी की मौत हो गई और उसके बाद उसकी बॉडी को जो है वो दफनाना है, तो वो काम कौन करता था? चांडाल करते थे। या फिर जलाना होता था, मृत पशुओं को उठाना तथा उनका चमड़ा निकालना इत्यादि, ये सारे काम जो होते थे वो किसके होते थे? चांडालों के हुआ करते थे। तो यही सारे जो कार्य हैं वो कौन क्या करता था? चांडाल क्या करते थे। और इनको जो ब्राह्मण है या और भी जो वर्ग के लोग हैं इसे क्या मानते थे? वर्जित मानते थे, इनको अच्छा नहीं मानते थे समाज में। तो चलिए, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।